नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप सभी छात्रों के लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पेपर हुआ है दोस्तों, ये 2022 का ही पेपर है। और साथ ही में जो ये पेपर हुआ है वो कल ही ये पेपर हुआ है। और साथ में जो ये पेपर है फिजिक्स का पेपर सेकेंड है। इसके बाद जो पेपर फर्स्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर पैसेंस बनाकर आप सभी को देखना है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यहाँ पर वैसे तो 3 घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन जो टाइम था आपका 1.5 घंटे का ही यहाँ पर पेपर हुआ है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, बात करते हैं आपके सभी क्वेश्चंस को लेकर। तो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के ए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान का अक्षांश 30 डिग्री उत्तर है, कितने समय में इस स्थान पर फूको लोलक का तल 60 डिग्री से घूमेगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है, और ये सभी जो पेपर है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ में टेलीग्राम पर से जुड़ जाना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, एक वस्तु को पृथ्वी के धरातल से फेंकने पर वह पृथ्वी की त्रिज्या की 8 गुनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। वस्तु को आरंभिक वेग आपको ज्ञात करना है। इसके बाद सी ऑप्शन है, जड़त्व, आघूर्ण व परिक्रमण त्रिज्या का भौतिक महत्व समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्वीय द्रव्यमान व गुरुत्वीय द्रव्यमान को आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद ई ऑप्शन का क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के लिए उस विस्थापन को ज्ञात कीजिए जब गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 101% होती है। इसी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। तो इसमें देख सकते हो कि शक्ति अनुनाद की तीक्ष्णता से आप क्या समझते हो। इसी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दूसरा क्वेश्चन, जो कि यूनिट फर्स्ट का दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियम रूपांतरण में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निश्चर रहती है। ये यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो इससे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आंसर आप अपनी जो बुक है उससे देख लेना। इसके बाद दोस्तों जो बी ऑप्शन है, सेकंड का बी ऑप्शन है, वो है अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लैम्बडा अक्षांश वाले स्थान पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण जीवन की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी बार की दिशा से निम्न कोण से झुकी होती है। तो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर पर कुछ लिखा गया है, लेकिन ये आप सभी को नहीं लिखना है, क्योंकि अगर बाई चांस फ्लाइंग आ जाती है और आपको इस प्रकार से पाया जाता है कि आपके पेपर पर कुछ लिखा हुआ है, तो आपको मतलब कि वहाँ पर थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण व कोरियोलिस बल के प्रभाव को समझाइए। चक्रवात की उत्पत्ति को आपको समझाना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, बी का सेकंड क्वेश्चन है, संरक्षी बल क्षेत्र में कण की सरल रेखीय गति का वर्णन कीजिए। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल के लिए यहाँ पर देख सकते हो त्रिभुज बार गुणा एफ बार इक्वल 0 होता है। ये यहाँ पर सिद्ध आप सभी छात्रों को करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें सेकंड यूनिट की, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो कि कल ही हुआ है, 2022 का पेपर है। यूनिट सेकंड के बारे में यहाँ पर क्लियर करें तो यूनिट सेकंड में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्रों में दो कणों की द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर को समझाइए। द्रव्यमान केंद्र व प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण के मानों की विभिन्न स्थितियों को भी आपको यहाँ पर समझाना है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन है, एक वर्ताकार धात्विक प्लेट की त्रिज्या 2r है, यदि इस धात्विक प्लेट से r त्रिज्या की एक चकती हटा दी जाए तो शेष प्लेट के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पांचवे का ए ऑप्शन कि चक्रण करते हुए लट्टू की पुरुषरण गति को समझाइए तथा एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में कण की चक्रण की पुरुषरण गति की विवेचना कीजिए और लार्मर आवृत्ति को यहाँ पर आपको समझाना है। तो पांचवे का बी ऑप्शन है, एक ठोस गोला व एक
पोला गोले के समान द्रव्यमान एम व समान बाह्य त्रिज्या आर है, आप उनकी पहचान कैसे करोगे, ये यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन का फर्स्ट बात करें जैसे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत कण की गति के सामान्य हल की विवेचना कीजिए। उत्केंद्रता के विभिन्न मानों की स्थिति में कण के पथ को आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 300 दोलन प्रति सेकंड आवृत्ति वाले दोलक का आयाम 3000 कंपनों के पश्चात अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है, ज्ञात कीजिए। आई बराबर अवमंदन नियतांक और सेकंड विश्रांति काल। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब कि सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7वां क्वेश्चन जो कि अथवा में है, उसका यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्रसयवादी दोलक किसे कहते हैं? अप्रसयवादी दोलक के लिए विस्थापन व आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस स्थिति में सरल लोलक अप्रसयवादी दोलक की भांति व्यवहार करता है, ये यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद बी ऑप्शन है, एक केंद्रीय बल के अधीन कण का पथ आर इक्वल थीटा कोस स्क्वायर थीटा द्वारा दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि कण व कार्यरत बल केंद्र बल की दूरी की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर बात करें, जो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन है कि प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युतीय परिपथ की व्याख्या कीजिए तथा विद्युत धारा व प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। निम्न स्थितियों को भी स्पष्ट कीजिए, जैसे फर्स्ट है न्यून चालित अवस्था, या सेकंड है क्रांतिक चालित अवस्था, तथा जो थर्ड है वो है अति चालित अवस्था, ये यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद बी ऑप्शन है, एक प्रणोदित दोलक का न्यून आवृत्ति पर विस्थापन आयाम 0.01 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है तथा 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर 5 mm हो जाता है, तो विशेषता गुणा क्यू का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, वो क्वेश्चन है कि बहुसंख्य दोलित्रों के मध्य परस्पर निकटतम पड़ोसी दोलित्रों के लिए अन्योन्य क्रिया की गति का वर्णन कीजिए तथा सामान्य विधा में कंपन की आवृत्तियां एक दोलक व द्वियुग्मित दोलक के लिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसे दो प्रेरकत्व युग्मित सामान्य परिपथ में प्रत्येक की स्वाभाविक आवृत्ति 600 हर्ट्ज व युग्मन गुणांक 0.44 है, दोनों सामान्य विधाओं की आवृत्ति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी थी। तो ये 90 का सेकंड ऑप्शन था। ये सभी पेपर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। बाकी देखो आपको पर्सनली ये पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी इस पेपर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी देखो आपको एक तरह से नेचुरल तरीके से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ तो आपको बिल्कुल एक तरह से हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत करना। जो भी है बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ओके, गुड बाय।